जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वें चरण प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सीटेट, बीटेट, एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो विपक्ष के बड़े नेता का बड़ा बयान संजय जी के माध्यम से कुछ जानकारी साझा की गई थी, उसमें आप लोग सुने होंगे जो बजट में शिक्षक बहाली को लेकर पैसा ये सब का प्रावधान नहीं, इस टाइप की जो बातें की गई थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल है जो शिक्षक की बहाली कैसे होगी। और इससे पहले आप लोग जानते हैं बजट सत्र के दौरान बिहार के वित्त मंत्री जी क्या बोले थे। तो वित्त मंत्री बोले हैं, आप लोग जानते भी हैं, बोले थे 44,193 पद जो कि माध्यमिक शिक्षक का और उच्च माध्यमिक शिक्षक का, तो ये सब पद हैं। और 7वें चरण के लिए इस टाइप की बातें किए थे, प्रक्रियाधीन, इस टाइप की बातें आप लोग भी सुने होंगे। उसमें जो बजट सत्र के दौरान जो वित्त मंत्री के माध्यम से जानकारी स्पष्ट की गई थी, वित्त मंत्री जी बोले थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर इतने पदों पर बहाली कैसे होगी और क्या बजट में पैसे के लिए प्रावधान किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। अगर नहीं किए गए हैं तो बातें करने वाले हैं, जैसे विपक्ष के माध्यम से स्पष्ट किया गया है जो पैसे का प्रावधान बजट में नहीं किया गया है, तब क्या इस साल बहाली होगी, क्या वाकई में बहाली होगा या फिर नहीं होगा, बड़ा सवाल है। और नियुक्ति कब तक हो सकती है। तो सबसे पहले 7वें चरण बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो शुरू तो बिल्कुल ही हो सकती है, अर्थात 7वें चरण का विज्ञापन भी जारी हो सकता है और 7वें चरण का विज्ञापन तो जारी हो ही सकता है और इससे पहले नई नियमावली भी आ सकती है इस साल। दो काम तो बिल्कुल ही संभव है, बजट में पैसे का प्रावधान किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो। और आप लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफ़ी समय लगते हैं। बिहार में आप लोग देख चुके हैं, यहाँ तक कि प्रक्रिया भी काफ़ी समय तक चलती है। छठे चरण की प्रक्रिया को ही आप लोग देख सकते हैं कितने दिनों तक चली है, जो कि उसमें आप लोग जानते हैं कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने दिनों तक प्रक्रिया चली। छठे चरण की लगभग 4 साल होने को हैं और इतने दिनों तक चली और बार बार शिक्षा विभाग द्वारा फिर से बार बार खोल दिया जाता है, अर्थात छठे चरण बार बार शुरू हो जाते हैं। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में बहाली प्रक्रिया काफ़ी लंबी, सरकार जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, सरकार जिस तरह से, तो इस अनुसार से बहाली प्रक्रिया लंबी खींची जा सकती है। और अगर बजट में प्रावधान नहीं किया गया हो और सरकार चाहे तो अलग से भी हो सकता है ये सब बातें, और इस साल भी नियुक्ति हो सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति पत्र वितरण तक भी बातें हो सकती है, जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यदि सरकार का जो प्रयास है जिस तरह से देखा जाता है, तो देखिए आगे क्या होता है, सरकार का क्या प्रयास होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, छठे चरण की प्रक्रिया में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए काफ़ी कम पद पर नियुक्ति हो सकी है और यह प्रक्रिया भी काफ़ी समय चली, लगभग 4 साल होने को हैं। और 32,714 पदों में केवल 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। और आप लोग जानते हैं किसी भी छात्र के लिए बात करें तो मैट्रिक और इंटर तक की पढ़ाई मायने रखते हैं। और यहाँ तक कि जो आप लोग देखे होंगे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में भी जो बातें स्पष्ट की गई, उसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक, जो उच्च माध्यमिक के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। आप लोग देखे होंगे जगह जगह उच्च माध्यमिक के लिए बातें की गई है और यह बताया गया है छात्र छात्रा को इंटर तक की पढ़ाई, उच्च माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई मिल सके अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई, तो इस टाइप की बातें की गई हैं। तो इसको देखते हुए जो शिक्षक भी होने चाहिए और यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री जी भी उसमें निर्देश दिए हैं, आप लोग देखे होंगे, कहे भी हैं और 2 बार हुए हैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक। और जहाँ भी शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की बहाली जल्द हो, जिससे छात्र और छात्रा के
पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो, और उसमें उच्च माध्यमिक के बारे में जिक्र किया गया है। और आप लोग जानते हैं बजट में भी छठे चरण के बाद जो बात करें उसमें सातवें चरण के बारे में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए कुछ बातें तो की गई हैं, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पद के बारे में बताया गया है वित्त मंत्री के माध्यम से भी बजट सत्र के दौरान भी। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी जो बातें स्पष्ट किए हैं 2023 वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है, तो इसको देखते हुए अगर विचार किया जाए तो इस साल जो सातवें चरण के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है और नियुक्ति पद वेतन तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इसके लिए चाहिए बहाली प्रक्रिया इस महीने या फिर जो मार्च हो या फिर अप्रैल हो इसमें शुरू हो जानी चाहिए। कारण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना समय दिया जाएगा उतनी अच्छी खबर होगी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी 80,000 जो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है, और ऐसे में कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है। तो इसके लिए चाहिए कि डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच हो, लिंक हो, सातवें चरण का ऑनलाइन अप्लाई जो है उसको लिंक किए जाएं स्टेट डोमिनिस एप्लीकेशन से। तो ये सब होते हैं तो कट ऑफ में भारी गिरावट होगी, खास करके 2 विषयों के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ में भारी गिरावट बिल्कुल ही सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं। एक है कंप्यूटर साइंस से और दूसरा है सोशल साइंस से, और रिक्तियों की संख्या तो बढ़ना आवश्यक है ही, और साथ साथ कुछ उपाय किए जाए जिससे कट ऑफ में भारी गिरावट हो सके। और इससे में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी भी कुछ बातें कई बार स्पष्ट किए हैं, और इसको देखते हुए अभ्यर्थी तो उम्मीद कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी जो बातें किए हैं, तो ये सब जानकारी हैं। समाधान यात्रा हो या फिर पूर्णिया महारैली हो, बजट सत्र के दौरान हो, तो ये सब बातें आप लोग देख सकते हैं क्या स्पष्ट किया गया है। राज्य में जल्द बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली के बारे में, तो हो सकता है सरकार का प्रयास रहे तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया नियुक्ति पद वेतन तक इस साल पहुंच सकती है, और शिक्षा मंत्री का बात भी सच हो सकता है और बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी बात सच हो सकता है। अगर सरकार का प्रयास यदि जो कि एक्टिव मोड में रहे और अभ्यर्थियों का भी प्रयास रहे तो ये बातें सच हो सकती है। काफ़ी समय बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कई जानकारी पर बातें कर चुके हैं। आप लोग देखते चलें यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये है नई नियमावली के बारे में है, और इसके अलावा आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं सभी जानकारी देखते चलें। क्या मांग है आप लोग यहाँ पर देखें, क्या मांग होनी चाहिए। रिक्तियों की संख्या अधिक और संपूर्ण बहाली, सभी पद पर बहाली, और सातवें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी हो।